चलें। अच्छा, वैसे आज का जो हमारा इवेंट है, ये आप लोगों को मालूम है कि आज का जो स्पेशल इवेंट है वो आज के दिन 14 अगस्त के नाम है। और 14 अगस्त आप सबको मालूम है, ये वो दिन है जिस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। ठीक है, मुल्क की आज़ादी की खुशी में हर बंदा अपने हिसाब से खुशी को एक्सप्रेस करता है। हर बंदे का खुशी को एक्सप्रेस करने का अंदाज़ अपना है। तो हमारा ये अंदाज़ है कि हम लोगों ने आज आप सब लोगों को बुलाया है और हम चाहते हैं कि आप लोगों से कुछ कम्युनिकेट करें, कुछ बातें करें। तो अगले कुछ टाइम के लिए आपने अपनी पूरी अटेंशन, तवज्जो मुझे देनी है। ओके अली, इसकी वॉल्यूम थोड़ा ऐसा कर दो। आप सब मौजूद हैं? ओके, एक बंदे ने बोला यस सर, बाकी सर कहाँ हैं? यहीं है ना, कहीं चले तो नहीं गए? अच्छा, मेरे से पहले भी इस इदारे के डायरेक्टर अरम अब्दुल्ला साहब ने बहुत अच्छी डिटेल के अंदर आपको बताया। उसके बाद माशाल्लाह हमारे अच्छे दोस्त भाई इमरान साहब ने भी आपसे डिस्कस किया, जोश व खरोश के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल्ला साहब का भी, वो भी आज तशरीफ़ लाए अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के। और आप सब लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग हमारी एक कॉल के ऊपर आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। ठीक है, आज का दिन बड़ा स्पेशल होने वाला है और स्पेशल इस तरीके से होने वाला है कि आज हमें आज़ादी का हकीकी मतलब समझ आएगा कि आज़ादी कहते किसे हैं। हम सब लोग आज़ादी के नारे तो लगाते हैं जोश व खरोश के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हकीकी मानों में देखा जाए तो आज़ादी जो है उसका हम सबको खुशी है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हम सबको खुशी है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सकते हैं। और इंसान का लाइफ में आने का कहीं ना कहीं मकसद भी फ्रीडम ही है। हर इंसान जो कुछ भी कर रहा है फ्रीडम के लिए कर रहा है। अपने कैरियर में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? फ्रीडम चाहिए। अपने रिलेशनशिप से भी इंसान चाहता है कि उसे फ्रीडम दिया जाए। तो इंसान बाय नेचर फ्रीडम को पसंद करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको जब सब कुछ मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू वो लोग समझते नहीं हैं। हमेशा इंसान ने उसी चीज़ की कदर की है जिसने उसकी कीमत चुकाई है। अगर हमें फ्री में कुछ मिल जाए तो हम उसकी कदर करते हैं? नहीं करते ना कदर। ठीक है, जब हम छोटे होते थे हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी, ज़िद लगाते थे फादर से, वो ले आते थे। उसके बाद 1-2 दिन चलाई, उसके बाद कहाँ पड़ी है पता ही नहीं है। लेकिन जब अपनी मेहनत से उस चीज़ को जब हम बनाते हैं तो कितना उसका ख्याल रखते हैं। वो खून पसीना वो याद आता है कि नहीं आता? अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो मैं कल रात को बैठ के 1947 में जो हिजरत हुई थी, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत, उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ रहा था कि हम आज़ादी के नारे तो लगाते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं यहाँ पे तो जो नौजवान नस्ल है हमारी आज की, वो बाइकों के वो ऑन करके और बड़ा अजीब सा माहौल, और वो पता नहीं बाजे बजा बजा के लोगों को तंग करना और पता नहीं क्या कुछ लड़ाई झगड़े, ये वो इतना फसाद, और इसको आज़ादी का नाम मतलब। तो मैं जानना चाह रहा था कि आया कि ये इतनी खुशी है इनको, तो आया कि इनको पता भी है कि आज़ादी हमें मिली कैसे है? आप में से पता है कि मुल्क हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है? हम आज आज़ाद फील करते हैं, आज हमें डर नहीं है, आज हमें खौफ नहीं है। ठीक है, तो मैं जो एक वाक़या पढ़ रहा था 1947 के हवाले से कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है, तो ये आज़ादी कोई पेपर पे दस्तखत करके नहीं मिली थी। ये 15 लाख लोगों मुसलमानों का खून बहाया गया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उसके बाद जाके हमें मुल्क मिला। और वो जब तारीख़ बंदा पढ़ता है ना, आप लोगों ने शायद पढ़ी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा घर जाके पढ़ें तारीख़ तो आपको समझ आए कि वो इंसान जब पढ़ता है ना तो इंसान पढ़ नहीं पाता वो लफ्ज़, वो जो तकलीफ़ और दर्द महसूस नहीं कर पाता कि किस तरीके से कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला। 1,40,00,000 लोगों ने अपना घर छोड़ा, अपने कारोबार छोड़े, अपनी ज़मीनें छोड़ी, अपने सालों के असासे एसेट्स को छोड़ के हिजरत की पाकिस्तान की तरफ। तो 1947 में
मशकरी पंजाब की तरफ से जब एक ट्रेन लाहौर में स्टेशन पर उतरती है और जब वो स्टेशन पर रुकती है, तो ये वाक़या बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस वाक़े ने मुझे आगे मजबूर किया कि आया हम कहाँ खड़े हैं। उस ट्रेन के अंदर एक बुज़ुर्ग होते हैं जो पाकिस्तान हिजरत करके आ रहे होते हैं। वो ट्रेन में कोई लोग खुशियों से नारे नहीं लगा रहे होते, बल्कि वो ट्रेन लाशों का ढेर होती है, वहाँ पे लाशों से मतलब खून से भरी हुई वो ट्रेन, और एक बुज़ुर्ग जिनके 8 साला पोता उनके गोद में सर रखे आखिरी सांसें ले रहा होता है। और जब वो ट्रेन लाहौर के स्टेशन पे रुकती है, तो जो उसके जो दोस्त अहबाब, उसके जो करीबी थे, जब उसे उस हाथ दे के सहारा दे के उठाया गया और बोला, बाबा जी आपका तो सब बर्बाद हो गया, आपका तो घर जल गया, आपका 8 साला पोता शहीद हो गया, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, आपके पास कुछ नहीं रहा, तो क्या दिया पाकिस्तान ने आपको? इस पाकिस्तान ने दिया क्या आपको? तो वो बुज़ुर्ग आसमान की तरफ देखते हुए बंद आंखों से उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा, जो जुमला आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है सुनना। मालूम है वो जुमला क्या था? उस बुज़ुर्ग ने कहा, आसमान की तरफ देख के सब परचम को देखते हुए उसने कहा कि मैं मानता हूँ, क्या हुआ कि मेरा 8 साल पोता शहीद हो गया, क्या हुआ कि मेरा सब कुछ जल गया, ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए ये आसमान अब आज़ाद हो गया है। ये हमारी कुर्बानी उन आने वाली नस्लों के लिए एक आज़ाद ज़मीन होगी जहाँ पे वो आज़ादी से रहेंगे, तो हमारी कुर्बानी उनके नाम। तो मैं ये सोच रहा था, जब मैंने ये पढ़ा तो मैं ये सोच रहा था कि अगर वो बुज़ुर्ग आज यहाँ होते या वो ये माहौल देखते तो वो क्या कहते हमें, कि क्या वो इतनी कुर्बानी हमें इसलिए दी थी कि आप लोग उस कुर्बानी का ऐसे मजाक उड़ाएं। आपको क्या लगता है कि एक ज़मीन का आज़ाद हो जाना तो ये आज़ादी है? हमें आज़ादी मिल गई, ज़मीन की आज़ादी। मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि हर साल 14 अगस्त आती है। आप तकरीबन यहाँ कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, किसी की एज 30 साल है, कुछ बड़ी उम्र के लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप लोगों की ज़िंदगी गुजर गई है, लेकिन क्या 25 सालों में आपने एक बार भी ये तारीख़ उठा के पढ़ी? 1947 की वो हिजरत, जो दुनिया की तारीख़ की सबसे ख़तरनाक और बड़ी हिजरत थी, उसमें हुआ क्या था? किसी ने पढ़ा? किसी को मालूम है कि उस वक्त क्या हुआ था? नो, किसी को मालूम नहीं। थोड़ा सा इमेजिन तो करके देखें, थोड़ा तसव्वुर करें कि वो तारीख़ी रात जिसमें आज अगर हमारा कोई अपना, मोस्ट वेलकम, आए सर, बैठ जाए, आगे बैठ। तवज्जो यहाँ पे है। मैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये कोर है आज का, ये आपकी समझ में आ गया ना? समझो इस सेशन का मकसद हासिल है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल अपने मकसद पे आने वाला हूँ, लेकिन ये आखिरी बात करके। आप लोगों को बुलाया, ऐसे नहीं बुलाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। आप ये जो आप लोगों की जहन में बैठा हुआ है ना, हम क्या बदल सकते हैं मुल्क का निज़ाम? आज तक तो तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली के नारे लगे हैं, तो वो क्यों नहीं तब्दीली आई, आज उसी पे बात करने वाला हूँ, और आएगी भी नहीं अगर ये चेंज ना आया जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना। हम लोगों ने पाकिस्तानी तारीख़ पढ़ी नहीं है, कितने कुर्बानियों के बाद, कितनी मसाइल के बाद हमें ये मिला। आप तसव्वुर करें थोड़ी देर के लिए, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने घर वालों को इमेजिन करें, आज थोड़ी सा बुखार हो जाए, तकलीफ़ हो जाए, या कोई बाहर का कोई, आप अपने भाई को तो कुछ भी कह देते हैं, कोई दूसरा कोई आपके भाई को गाली दे, बुरा बुरा बोले, गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता है ना, बुरा लगता है ना कि मेरे भाई के बारे में ऐसा नहीं बोलना, मेरी फैमिली के बारे में ऐसा नहीं बोलना। या अगर आपके किसी भाई को कुछ हो जाए या किसी फैमिली मेम्बर को कुछ हो जाए, कैसे भागते हो अस्पतालों में, डॉक्टरों के पास टेस्ट करवाते हो कि यार ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, इमेजिन करो वो टाइम, वो रात की तारीखी, जब दुश्मनों ने उनके अपनों को छन्नी किया, खून से काटा, और उसके सामने उसकी माँ शहीद पड़ी है, उसके सामने उसका बाप शहीद पड़ा है, उसके सामने उसके बहन भाई सब शहीद पड़े हैं, और वो अपनी दुश्मनों से जान बचाता हुआ निकल रहा है। आपको मालूम है ख़वातीन ने, लाखों ख़वातीन ने कुएं में छलांगे लगाई जब इंडिया से पाकिस्तान का जब सफ़र किया गया, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, इस पाकिस्तान का वक़ार बुलंद रखने के लिए। तो ये बहुत कुर्बानी के बाद मिला है। हमें तो प्लेट में रखा रखाया मिला है तो हम इसकी कदर नहीं करते। हम कहते हैं भाई ये बाजा बजा लेना,
ये थोड़ा सा झंडे लगा लेना, झंडे लगा के नारे लगा लेना, ये आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं है भाई, ये आज़ादी नहीं है। आप आज़ादी का गलत मतलब समझते हो। और अफसोस के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक सवाल है, आपको मालूम है पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितना टाइम हो गया, कितना अरसा हो गया, ये कितनी बरसी चल रही है पाकिस्तान की जी? 17। सर के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग हो जाए ज़रा। अच्छा, क्लैपिंग मारने में भी कंजूसी ना करो, थोड़ा सा एक्टिव आप ही हो गए, ठीक है ना। 79 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। कितना? ऊंचा बोले, कितना? 79 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मैं ख़ुद से भी जब ये पढ़ रहा था पूछ रहा था, और आपसे भी मेरा एक सवाल है, क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं? किसको लगता है कि हम आज़ाद हैं? हम ज़मीन तो फतह कर चुके हैं, इस ज़मीन के ऊपर हम अपना सबज़ परचम लहरा सकते हैं, लेकिन सोच के लेवल पर क्या हम आज़ाद हैं? कि आज भी सोच के लेवल पर हम वही हैं जो हम आज से कई सालों पहले थे, अपने उन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर भटके हुए हैं। ये बहुत गहरा दर्द है जो मैं अपने आसपास सोसाइटी में देखता हूँ कि हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन हम लोगों ने ख़ुद को सोचों के दायरों में कैद कर लिया। कैसे कैद कर लिया? स्टेटस बना के, नाम रख के, अपने अलग अलग फ़िरके बना के, अपने अलग अलग स्टेटस बना के कि मैं अमीर, तू गरीब, मैं छोटा, तू बड़ा, मैं गोरा, तू काला, वहाबी, सुन्नी, देवबंदी, शिया, है ना, मुस्लिम। ये सब फॉर्म्स क्या हैं? सबसे पहले हम एक इंसान हैं। जब एक इंसान आजकल प्रॉब्लम, आप मेरी बात सुने, हम यहाँ सारे मौजूद हैं, अगर अलग अलग मसलक से मौजूद हैं, कल को दुश्मन का वार होता है, दुश्मन आ जाते हैं, हमला करता है, तो उस टाइम भी सारे बैठ के ये बोलेंगे या उस टाइम सारे मुत्तहिद हो जाएंगे? यार एक हो जाओ, अब दुश्मन का वार आ रहा है, दुश्मन आ गया, दुश्मन तो चाहता ही ये था, दुश्मन तो खुश है, दुश्मन को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, उसे पता है खुद ही आपस में लड़ कट मर जाएंगे, हमें क्या करने की ज़रूरत है भाई, ये तो आपस में लड़ रहे हैं। आज देखो ना, आज हम लोग क्या आज़ाद हैं? सोच के लेवल पे तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हम बहुत बहुत अपनी सोच के ग़ुलाम हैं, अपनी सोच के ग़ुलाम हैं। उससे बात नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी, वो हमारी सोच का नहीं है, वो हमारे लेवल का नहीं है, उसके पास ना जाओ, उससे ना मिलो, उसके पास क्यों बैठते हो, वो तो हमारे मसलक का नहीं है। हमारी किताब में कुछ और लिखा है, उनकी किताब में कुछ और लिखा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं है, दोनों एक दूसरे को दलीलें दे रहे हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। रहते एक ही पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान का झंडा लगाया जाता है तो वहाँ पे आपको सिख भी नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको क्रिश्चियन भी नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको सारे मसलक के लोग एक झंडे के नीचे नज़र आएंगे, लेकिन जब बात आती है मुत्तहिद होने की, तो वहाँ पर वही अपनी सोच की ग़ुलामी जो हमें शुरू से दे दी गई और हम उसके अंदर कैद हैं। और इससे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप ये ठान लें कि ये जो आज़ादी का नारा है और ये जो आज़ादी की ख्वाहिश है, ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती। जब भी पाकिस्तान के नाम पे, आज़ादी के नाम पे नारा लगाया जाता है, तो हम लोग सब क्या कहते हैं? तू केड़ी पार्टी दें? ओ भाई, पार्टी देख के जाओगे? मुल्क, हम इस मुल्क में जी रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने मसलक, अपनी पार्टियाँ बनाई। जब तक हम इन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएंगे भाई, ये शेख मलिक, हाँ मैं मलिक हूँ, मैं शेख हूँ, मैं अवान हूँ, ये सब क्या है? ये बनाए सोसाइटी के खोखले कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपने सच मान लिया है और जिस पे आप बहुत अकड़ फील करते हो कि आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? माइक से आवाज़ डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? आपको मेरी बात समझ आ रही है? मेरा ये बात नहीं है कि दर्द है, इसको महसूस करें। हम साथ बैठे होते हैं लेकिन साथ नहीं हैं, हम एक घर में हैं लेकिन एक नहीं है। हमें नहीं पता होता, हमारे एक घर में रह रहे हैं साथ, भाई की तबीयत ख़राब हो गई है, उसे क्या फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मुझे एक हमारा यहाँ पाकिस्तानी तो मामलात में एक बड़ी अजीब मैंने एक चीज़ देखी कि दुबई के अंदर हमारे कुछ क्लाइंट्स थे जिनसे हमने काम किया, तो वो जो काम कर रहे थे ना, तो वो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप इनका भी ना थोड़ा सा काम कर दें। मैंने कहा चलो कोई और नीश का बंदा होगा, सेम एरिया, सेम टारगेट, वहीं से उनको कस्टमर चाहिए थे। जब उस भाई ने रब्ता किया तो वो भी वही बिज़नेस कर रहा था जो ये भाई बिज़नेस कर रहे थे।
तो मेरे जहन में एक सवाल उठा, मैंने भाई से कहा, भाई आप भी यही कारोबार कर रहे हैं, ये भाई भी यही कारोबार कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं था कि भाई वो कस्टमर आपके ले जाएंगे या आपका काम थोड़ा डाउन? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम अपने साथ वाले हल्के को नहीं उठाएंगे, ये हमारे पाकिस्तानी हैं, ये भी यहाँ पे आके कारोबार करना चाहते हैं, इनका भी घर बार है, ये भी यहाँ रोज़ी कमाने आए हैं, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है ना, उनका मेरे पास नहीं आ सकता। तो मेरा काम बनता है कि मैं उनको भी प्रमोट करूँ, अगर मेरा भला हुआ तो मेरे भाई का भी भला होना चाहिए। वो भी परेशान था, रात को मुझे बता रहा था मेरा काम नहीं चल रहा, मैंने कहा भाई आप रब्ता करें। और यही अगर हम बात यहाँ पाकिस्तान में करें, ओ भाई पहले शर्त लगाते हैं, भाई हमारे साथ काम करना है ना तो उसके साथ काम नहीं करना, वो हमारा कॉम्पिटिटर है, वो ये आगे ना बढ़ जाए, इसे पीछे खींचो। एक आगे बढ़ता है सारे टांगे खींचने लग जाते हैं, ये ग्रो क्यों कर रहा है, ये कामयाब क्यों हो रहा है, इसे पीछे खींचो। तो हमारी सोसाइटी का तो अलमिया ये है कि यहाँ पे जो उठता है उसको उठने नहीं दिया जाता, जो कामयाब होना चाहता है उसे कामयाब नहीं होने दिया जाता, जो उड़ना चाहता है उसको उड़ने नहीं दिया जाता। यही तो आज तक पाकिस्तान में होता है, यही तो हमारे साथ हो रहा है, जिसकी वजह से हम कभी ग्रो नहीं कर रहे, अपने ही बनाए कॉन्सेप्ट के अंदर फंसे हुए हैं। आप यकीन माने, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट पता है क्या है आप लोगों को? पाकिस्तान का सबसे बड़ा, वैसे तो दुनिया में अमेरिका के पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाइना के पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, दुनिया के हर एक कंट्री के पास एक लेटेस्ट इक्विपमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के पास हम क्या कह सकते हैं, क्या एसेट है, कोई बता सकता है? पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो दुनिया के किसी और कंट्री में नहीं है, किसी के पास नहीं है? किसी को नहीं पता? इसी मुल्क में रहते हो, वो आप लोग हो। कौन? वो यूथ है आज की, वो यंग जनरेशन है। 70% पाकिस्तानी जो यूथ है वो यंग है, ये किसी कंट्री में नहीं है, दुनिया के किसी। लेकिन हमारे यहाँ जो टैलेंटेड होता है, जिसको थोड़ा सा काम आता है, अपनी फील्ड का माहिर होता है, वो क्या करता है, अपना हुनर लेके बाहर दुबई जाकर गोरों को देंगे सर्विस, पाकिस्तानियों को नहीं देनी। अच्छा, अपने मुल्क से वफा की आपने, अब आपके बाओ-अजदाद ने तो कुर्बानियाँ दी, आप टैलेंट लेके बाहर चले गए और आप बड़े आपको महान समझ रहे हैं। अगर वही टैलेंट आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते, बगैर किसी गवर्नमेंट, बगैर किसी के ऊपर डिपेंड किए, और वही टेक्नोलॉजी आप यहाँ बना के उनको देते इंटरनेट के थ्रू, तो क्या ये पॉसिबल नहीं था? लेकिन बताया किसी ने नहीं, सिखाया किसी ने नहीं, क्योंकि सोच गुलामी वाली है। तो आज की डेट में मैं जो समझता हूँ, बड़ी सोच समझ के बात कर रहा हूँ मैं, आज की डेट में पाकिस्तान में अगर जो सबसे पावरफुल चीज़ है ना, वो गवर्नमेंट है, ना वो सिस्टम है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। क्या है? यूथ। आज की डेट में सिस्टम से भी डर रहा है, आप लोगों से डर रहा है कि नहीं डर रहा? पीछे सुनी आप लोगों ने, वो क्या कह रहे हैं कि वैसे तो उन्होंने नाम बड़ा गलत दिया, मगरमच्छ का, उन्होंने नहीं, काकरोच का, अब सॉरी वो बड़ा गलत जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन आप लोग इस कंट्री का, इस मुल्क का एसेट हो, आप लोग बर्बाद हो गए, कंट्री बर्बाद है, आप लोग खराब हो गए, नस्ल खराब है, आप लोग लाइन पे नहीं आए, सब कुछ खराब है, आप लोगों की सोच नहीं बदली, आपके आने वाली नस्लें भी बर्बाद हैं। समझ रहे हो मेरी बात? वो एक शख्स गुजरा ना सर्कस से, तो उसने देखा कि वहाँ पे एक सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा जानवर, हाथी, ठीक है, वो खड़ा हुआ है और किसी पिंजरे में कैद नहीं है वो, और उसके पाँव पे ना वो बेड़ियाँ बड़े पतले से वो धागे की जो नहीं होती, वो उसके साथ बांधी हुई हैं, और वो खड़ा हुआ है। तो सर्कस से जो गुजरा तो बड़ा हैरान हुआ, यार इतना बड़ा जानवर, चाहे तो दरख्त उखाड़ दे, चाहे तो गाड़ी को उलट कर दे, चाहे तो क्या से क्या कर दे, इतना ताकतवर जानवर, और ये यहाँ खड़ा हुआ क्यों है? ये भागता क्यों नहीं है? ये मुकाबला क्यों नहीं करता? ये इनसे लड़ता क्यों नहीं है? ये यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? तो वो जो उसका मालिक था ना, उसके पास गया और उसे जाके कहता है कि यार बात सुनो, ये इतना ताकतवर हाथी, इतना ताकतवर जानवर, ये चाहे तो एक झटके में ये रस्सी तोड़े, ये सब कुछ, ये तो उसके लिए मसला ही कोई नहीं है, ये क्यों खड़ा हुआ है? ये भागता क्यों नहीं है? तो उसने बड़ी अच्छी बात की, वही बात आप लोगों के लिए। उसने कहा कि जब ये हाथी छोटा था ना, क्या था, जब ये हाथी छोटा था ना, तो यही रस्सी से हम इसके पाँव बांधते थे, इसी रस्सी से। तो इसने बचपन में बड़ी कोशिश की, बड़े जतन किए इसको तोड़ने की, क्योंकि उस टाइम छोटा था, इसमें इतनी ताकत नहीं थी, तो ये खोल नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया रस्सी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके कच्चे जहन में ये बात पक्की हो गई कि मैं ये रस्सी तोड़ नहीं सकता। कहता आज ये बड़ा हो गया, आज ये ताकतवर है, आज ये चाहे तो एक झटके में आज़ाद हो सकता है, लेकिन इसके जो जहन में ये बात बैठ चुकी है, इसलिए अब ये स्टेप ही नहीं ले रहा, कोशिश ही नहीं कर रहा, ये कोशिश करना इसने बंद कर दिया। तो आज हमारे नौजवान ने कोशिश करना बंद कर दी है, वो मायूस हो चुका है।
वो हर तरीके से मायूस, उसे घर में भी ताने मिलते हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो। उसे कंपेयर किया जाता है दूसरों के साथ, उसको देखो, इसको देखो, वो देखो कितने अच्छे नंबर लेके पास हो गया। बच्चों को लगता है अच्छा अगर मैंने ये नंबर लेके डिग्री ना ली तो मेरी तो लाइफ ही नहीं है, मतलब मैं फेलियर हूँ। उसके जहन में ये चीज़ क्यों बिठाई आप लोगों ने? ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। इतने सारे रास्ते हैं। अभी जो पीछे बता रहे थे कि वो एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली पिछले दिनों, यंग सा बच्चा था, 18 साल उसकी एज थी, और रात को उसने एक बजे स्टेटस लगाया और 2 बजे वो पंखे से लटक के गया। तो मैंने पूछा भाई वजह क्या है, क्या? तो उन्होंने बताया कि भाई वो आर्मी में जाना चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी आर्मी में जाना, लेकिन उसकी वो उंगली पे कुछ ज़ख्म था, तो जिसकी वजह से आर्मी में उसे जाने से रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो उसने ना सिर्फ इस खौफ से कि वो आर्मी में नहीं जा सका तो उसने खुदकुशी कर ली। तो मैंने सोचा कि यार सिर्फ एक ऑप्शन की वजह से क्यों खुदकुशी कर ली। तो मुझे पता चला कि उनके जो घर का बचपन से इन्वायरमेंट था ना वो ऐसे ही था कि जो आर्मी में गया तो वो विनर है, जो आर्मी में ना गया तो रास्ता ही एक था। तो मैं ये समझता हूँ कि उस बच्चे ने अपनी जान नहीं ली, वो खुदकुशी नहीं थी, वो कत्ल था। और वो कत्ल किसी और ने नहीं किया, उसके अपनों ने किया, उसके माँ बाप ने किया। उनको लगता है कि ये खुदकुशी कर गया, बचपन से उनके माँ बाप ने उसके जहन में एक ही चीज़ डाली, तुम ये करोगे तो कामयाब हो, ये ना करोगे तो वो क्या करता? वो जब नहीं हुआ तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म, उसको लगने लगा बस अगर ये नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। तो ऐसे कितने ही कत्ल हो रहे हैं। आप देखें, डेटा उठा के देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बच्चे चढ़ते हैं, स्टूडेंट पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आते, छलांग मारते हैं, गए। ये टेक्सला में कितनी बार हुआ, इस्लामाबाद में कितने स्टूडेंट्स मार्क्स अच्छे ना आने की वजह से वो खुदकुशी करते हैं। डेटा उठा के देखें क्यों कर रहे हैं। उन्हें यही एक रास्ता बताया गया, भाई ये करोगे तो कामयाब हो, ये नहीं करोगे तो फेल हो। तो ये सब क्या हमारी आज़ादी है या हमारी सोच की गुलामी है? गुलामी है, मानते हो ना इस चीज़ को कि हम एक गुलाम माइंड सेट के हैं। हम हकीकी मायनों में सोच के लेवल पर ले आओ, आज़ाद कौम नहीं है। तो अल मुख्तसर, आप लोग चाहते हैं कि हमारा मुल्क और हम सही मानों में आज़ाद हों? पता है, मैं आपको बताऊं, मुझे कई लोग कहते हैं कि भाई नौजवान बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी कोशिश की लोगों ने मुल्क आज़ाद करने की और बड़े तब्दीली के नारे लगे, लेकिन तब्दीली आई नहीं। वो कहते हैं ना तब्दीली आएगी, तब्दीली आ रही है, वो चेंज आएगा मुल्क में, वो आई नहीं। तो मैंने कहा वो आ ही नहीं सकती, वो आएगी कैसे? जो तब्दीली लाने वाले हैं वो खुद सोच के गुलाम है, तो वो क्या होगी तब्दीली लाएंगे? वो तो गुलाम है ना सिस्टम के, उन्हें डराया जाएगा डर जाएंगे, लालच दी जाएगी लालच में आ जाएंगे। तो हमें चाहिए आज के सेशन से, 14 अगस्त के सेशन से आप ये पैगाम लेकर जाएं कि हम लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है। हम अगर एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं तो हमें अपनी सोचों को भी आज़ाद करना है। जब हम अपनी सोच को आज़ाद करेंगे तो हमारे आसपास का जो सर्कल है वो खुद ब खुद आज़ाद होता चला जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ही आता है कि भाई हम क्या कर लेंगे, मैं अकेला क्या कर लूँगा, मेरे अकेले करने से क्या होगा, इतनी बड़ी दुनिया है। आप लोग समझ रहे हो कि 25-30 लोग बैठे हुए हैं, आप हमें लेक्चर झाड़ रहे हैं कि भाई तब्दीली आ जाएगी, तो हम लोगों से क्या होगा, हम लोग क्या कर लेंगे? अरबों करोड़ों लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, उसमें से हम लोग क्या कर लेंगे? तो मेरी बात याद रखना, एक साइंटिफिक एक फार्मूला है जो आज तक लॉ ऑफ नेचर भी है, जो आज तक बदलता नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर, एक बार फिर रिपीट करो, जो एक करता है उसका असर सब पर होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। अगर एक आप में से सिर्फ एक इंसान आज इस सेशन से ठान ले कि मैंने अपनी सोच बदलनी है, मैंने अपनी बनाए हुए कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है, मैं एक इंसान हूँ और मुझे इंसानियत को समझना है, मुझे सच को जानना है, और मुझे इस बनाए हुए कॉन्सेप्ट से जो सोसाइटी ने मेरे बचपन से प्लांट कर दिया, इनसे मुझे बाहर निकलना है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो एक इंसान अपने पूरी सोसाइटी में जहाँ वो जाएगा वो अपना इम्पैक्ट लाजमी छोड़ के आएगा, वो लाजमी छोड़ के आएगा। वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि लेकिन एक एग्जांपल है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता, अलग अलग पार्टीज़ के सपोर्टर लोग बैठे होते हैं। मैं कभी मैं किसी वैसे पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पहले बता रहा हूँ पॉलिटिशियंस के अंदर, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ। इमरान खान का नाम सुना है आप लोगों ने? एक है या बहुत सारे हैं? एक ही है? हाँ, एक इमरान खान के बारे में, पीटीआई वाले की बात कर रहा हूँ, इमरान खान जो जेल में है, सुना है? एक है ना? उसके साथ जितने भी थे वो सारे अभी साथ हैं या गए, चले गए ना? कौन है? एक है। क्या उस एक की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो एक कर रहा है, एक कॉल देता है, हो जाता है मुल्क जाम।
बार लग जाती है ना, यहाँ पे लग जाती है, एक है ना वो। तो एक अगर कर रहा है, उसकी सोच इतनी पावरफुल थी, उसका विजन, उसने एक बयानिया दिया कि हमने एक नया मुल्क बनाना है, उसने एक बयानिया दिया, रिकॉर्ड करवाया, अपने यूथ को बोला कि भाई ये मुल्क ठीक नहीं है, मुझे इसको बदलना है। लोगों ने एक्सेप्ट किया, तब्दीली आई कि नहीं आई? चेंज आया ना, एक बड़े लेवल पे यूथ पे आया ना, इम्पैक्ट आया ना। आप में क्यों नहीं आ सकता? हमें क्या कमी है? आप में क्या कमी है? हम इस बात को मानते क्यों नहीं है? हमें भी अल्लाह ताला ने 2 आंखें, 2 कान, सब कुछ सेम दिया है। फ़र्क कहाँ पे है? हाँ जी, सोच। तो आज से ये अज़म करें, आज इस सरज़मीन पे, पाकिस्तान की सरज़मीन पे 14 अगस्त के दिन हम ये ऐद करते हैं कि हम उन तमाम इवेंट्स को नहीं मानते जहाँ पे म्यूज़िक चलाया जाए, जहाँ पे बाजे बजा के पब्लिक को जो है ना वो परेशान किया जाए, जहाँ पे जो है वो बाइक के वो, ये आप नौजवानों को मैसेज दे रहा हूँ यार, ये जो जिनके बाइक्स जो है ना वो पीछे से वो पता नहीं क्या करते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है। हाँ जी, सिलेंसर वो फाड़ फूट गया तो वो बड़ा एक अजीब सा सिस्टम, वो बाइक चलाते हैं और वो इतना एक अजीब सिस्टम। अच्छा, फिर वो ये मुझे बता रहे थे कि कल वो लाहौर में जो जलसा हुआ, बात कर रहे थे कि वो जब जूम करके देखा तो कुछ खम्भों पे लटके हुए हैं, बंदर बने हुए हैं, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ मारपीट कर रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई हो गई, उधर ये मैंने सुना कल माल अफवाह में, वो वहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं पठान। भाई आज़ाद है और बड़ी खुशी है आप लोगों को। तो ये ड्रामा चल रहा है, ये आज़ादी नहीं है, ऐसे खुशी नहीं कहते, ये ड्रामा है। मैं वैसे कल गया था देखने के लिए कि होता क्या है, वैसे मैं जाता नहीं इवेंट्स में, वैसे कल मैं देखने गया कि होता क्या है, तो देख के तो मैं अल्लाह माफ़ करे, तोबा कर ली, दोबारा नहीं जाऊँगा कभी ज़िंदगी में। आज़ादी नहीं है, बर्बादी है, ठीक है। तो अपनी सोच बदलो। आपका कोई दोस्त करे, उसे मना करो, बोलो यार हम इस मुल्क के, तो मुझे पता है कितनी कुर्बानी के बाद मिला है, कितने कुर्बानियों के बाद हमें मुल्क मिला, हमें इसको ठीक करना है, हमें अपना किरदार अदा करना है। छोड़ दो गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट आएगी तो ठीक हो जाएगा, वो सरकार आएगी तो ठीक हो, आप ठीक हो। हम कहते हैं भाई करप्शन कर रही है गवर्नमेंट, या हमारे सारे मामला ठीक हैं, ले आओ आप लोग, ले आओ, बस क्लोज कर रहा हूँ। एक कड़वा सच है, बयान कर दूँ, सबसे मुश्किल काम है, मैं आपको बताता हूँ ना, सच सुनना बहुत मुश्किल काम है, हज़म करना उससे भी मुश्किल काम है। लेकिन सुनो, आप कहते हो करप्शन गवर्नमेंट करती है, करप्शन ये बड़े बिजनेसमैन, बड़े टाइकॉन, बड़ी माफिया करती है। मुझे बताओ, आपका भाई या आपके घर में कोई आपका बेटा, किसी, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, चलो आप ही रखता हूँ, आप कहीं जॉब कर रहे हो किसी गवर्नमेंट के अंदर, सेक्टर के अंदर, और आप वहाँ पे करप्शन होते देखते हो कि ये करप्शन हो रही है, आपने देखा, अब आपको पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, गलत हो रही है, करप्शन रुकनी चाहिए। आप घर जाके अपने पेरेंट्स को बताते हो कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, पता है वहाँ पे करप्शन हो रही है, वहाँ पे तो बड़ा मतलब ये मामला चल रहे हैं। अब मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स आपको क्या कहेंगे? खुद बताओ, क्या समझाएंगे? बेटा अपनी नौकरी पे ध्यान दो, इन कामों से दूर रहो, छोड़ दो, नौकरी पे ध्यान दो, ठीक है, वो करप्शन उसको छोड़ दो, नज़रअंदाज करो, ये नौकरी दोबारा नहीं मिलनी, अपना सोचो। ऐसे ही बोलेंगे, इसका मतलब क्या वो करप्शन नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे करप्शन को? तो यार हर बंदा ही है, तो किसी को ना बदलो, ना गवर्नमेंट को बदलो, ना मुल्क को बदलो, ना किसी को बदलो, एक इंसान को बदलो, सब बदल जाएगा। वो कौन है? मैं। हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, ये नहीं ठीक होता। भाई से मिलो, अब मेरे भाई को ठीक करें, इसको कुछ समझाया करें, ये बस जो है ना इसकी कोई आदतें ठीक नहीं है, ये जी मेरा बेटा है इसको समझाया करें, ये जी ये है इसको समझाया करें। हम हमेशा बाहर ही उंगली लगाते रहते हैं, ये सब ठीक नहीं है। अच्छा कौन ठीक है? मैं ठीक हूँ। अच्छा आप ठीक है, बाकी दुनिया सारी जो है ना वो सारी दुनिया ख़राब है, बस आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं इस दुनिया में। तो अपने गिरबान में झांकें, ख़ुद को देखें, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं किन सोचों में फंसा हुआ हूँ, उसको आज़ाद करें ताकि हम लोग एक हकीकी आज़ादी को देख सकें। तब साहब वो ज़रा ले आए जल्दी से जी। अच्छा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, ये पहली रिक्वेस्ट तो मैंने कर दी आप लोगों से, ये बाइक वाली। दूसरी है कि ये जो बाहर इवेंट्स होते हैं ना, ऐसे जाओ ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो रवायाती सिस्टम है ना, इसको तोड़ने का थोड़ा सा इसमें आप अपना किरदार अदा करो। सबसे पहले सोच, ये हमारा मिशन भी यही था स्मार्ट विजन पाकिस्तान का, बदलो सोच बदलो पाकिस्तान। ये नारा इसीलिए लगाया था कि बदलोगे सोच तो बदलेगा पाकिस्तान, नहीं बदलोगे सोच दुनिया जान के सारे काम कर लो, आपकी नहीं बदलेगी सोच, नहीं बदलेगी मुल्क, नहीं आएगी तब्दीली, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपनी सोच को पॉजिटिव करें, दूसरों के बारे में सोचें, ये अपने सोसाइटी के बनाए फर्म्स को ख़त्म करें, और अगर कोई आपको मना करे उसके साथ नहीं बैठना। ये यूनिवर्सिटी में आजकल मैं देखता हूँ ग्रुप्स बने होते हैं, ये हमारे स्टेटस का नहीं है, इसको हमारे ग्रुप में ऐड नहीं होना, ये हमारे लेवल का नहीं है। वही लेवल स्टेटस कहाँ से आ गए? किसने दिए स्टेटस? ये कहाँ से आ गए स्टेटस?
ये इसको बंद करो, ये शो ऑफ को बंद करो। अपने मुल्क के अपने ही एक पाकिस्तानी भाई को आप नीचा दिखा रहे हो, अपने आईफोन मॉडल दिखाते हो, भाई देख भाई तेरे भाई के पास एप्पल फ़ोन है, तेरे पास एप्पल फ़ोन नहीं है, तू मेरे लेवल का नहीं है, पीछे हो जा। ये कमाल है भाई। मैं ऊंची फैमिली से हूँ, तू नीची फैमिली से, तू मेरे साथ बैठ नहीं सकता, तू मेरा दोस्त ही बन सकता, या मैं मलिक हूँ तू शेख है, ये पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। तो ये इनसे बाहर हैं, रिक्वेस्ट है, ठीक है। आएंगे? क्या आप अज़म करते हैं कि आप अपनी सोच को बदलने के लिए और हकीकी तब्दीली के लिए तैयार हैं? क्या आप इस अज़म को उठाने के लिए तैयार हैं? बहुत हल्की है सर कर रहे हो। अब मैं आप लोगों से थोड़ा पूछना चाहूँगा, जब तक केक नहीं आ रहा तब तक, कि आप में से कितने लोगों को क्या समझ आई है, फीडबैक, ताकि मुझे समझ आए कि मैसेज सही डिलीवर हो गया है। आप नौजवान, ये रेड शर्ट वाले, हाँ, आप खड़े हो जाओ। क्या मैसेज मिला आज के सेशन से, क्या समझ आई है जी? अच्छा, अगर आप सोचना बदलो और दुबई चले जाओ तो तब्दीली आ जाएगी। जिसको यहाँ क्रिकेट नहीं खेलने आती तो वहाँ जाके भी वो नहीं खेल सकेगा ना, सीखना पड़ेगा। तो जाए सोच अगर वैसी लेके दुनिया के जिस कोने में चले जाओ, करनी गुलामी ही है। जो जिसकी सोच पाकिस्तान में गुलामी वाली सोच है ना, वो बाहर जाके कोई राज नहीं करते, वहाँ जाके वो गुलामी करते हैं। वो डिग्री होल्डर जाते हैं, वहाँ पे जाके होटलों में बर्तन धो रहे होते हैं बेचारे बाहर। वहाँ पे खाने के लिए वो बेचारे घर में कॉल करके कहते हैं हम सेट हैं, सब कुछ परफेक्ट है। बेचारे वहाँ पे रातों को नींदें उनकी आराम होती हैं, हमें पता है, वो ऐसे कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। तो वो बाहर भी वैसे ही हैं। तो अभी हम लोग, आज का जो 14 अगस्त का इवेंट था वैसे काफ़ी लेट हो गया, आप लोगों को अभी काफ़ी टाइम चला गया, पर कोई बात नहीं, अच्छा रहा, अच्छा मैसेज गया, यकीनन आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम एक केक सेरेमनी करेंगे शॉर्ट सी, और उसके बाद वो ज़रा पाकिस्तान का आप प्ले भी कर दें।